प्यारे विद्यार्थियों, हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वैसे हम चार ऑपरेशंस करके आए हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा गुना भाग। लेकिन यहाँ हम केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दो ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर जोड़ा जाए तो उस जोड़ की जो प्रक्रिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या खास बात हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहला लॉ हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को आपस में ऑपरेट करें तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी उसी सेट से बिलोंग करे जिस सेट के वो दोनों नंबर्स मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं। जैसे यहां हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में और एडिशन के ऑपरेशन के हिसाब से बात करें तो मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो Z1 और Z2 को ऐड करने से जो Z1 प्लस Z2 आएगा दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का, क्लोजर लॉ का। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, सॉल्व करके देखिए आप। Z1 2 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2 करेंगे तो देखिए 2 और माइनस 1 रियल पार्ट जुड़ के 1 आ जाएगा, 3 आयोटा और 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट जुड़कर 5 आयोटा आ जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का अर्थ क्या है कि मान लीजिए दो नंबर्स Z1 और Z2 हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि उन दोनों नंबर्स को आप जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड कर लें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि 5 प्लस 3 कर लीजिए या 3 प्लस 5 कर लीजिए, दोनों ही स्थितियों में 8 आंसर आएगा। मीन्स हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में है कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो चाहे आप Z1 प्लस Z2 करें, चाहे Z2 प्लस Z1 करें, सेम आंसर आएगा। आप इस चीज को वेरीफाई करने के लिए अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लेके चल सकते हैं। Z1 जैसे मैं 3 प्लस 2 आयोटा ले लेता हूं और Z2 मैंने ले लिया कोई भी नंबर माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। जब आप Z1 प्लस Z2 करेंगे तो आप इसको करके देख लीजिएगा। पहले आप ये नंबर लिखेंगे, फिर आप ये नंबर लिखेंगे, बीच में प्लस कर देंगे, तो आप देखेंगे 3 और माइनस 1 ऐड हुआ 2 आया, 2 और 4 6 आयोटा हो गया। जब आप Z2 प्लस Z1 करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ये नंबर ले आएंगे माइनस 1 प्लस 4 आयोटा और प्लस फिर Z1 लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। मीन्स उन्हीं नंबर्स का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। इससे जो आंसर आएगा वो भी आप देखिए, माइनस 1 प्लस 3 करेंगे तो 2 आएगा और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आयोटा आएगा। 2 प्लस 6 आयोटा, 2 प्लस 6 आयोटा सेम है। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो यह है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर आपको कोई भी तीन नंबर्स, यहां हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो Z1, Z2 और Z3 मान लीजिए तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के देखिए दो तरीके हो सकते हैं। आपने जब कभी भी तीन नंबर्स को ऐड किया है तो देखिए क्या होता है, 3 प्लस 5 प्लस 6 ले लिया। जैसे कभी भी आपने इसको 3 और 5 और 6 14 नहीं बोला होगा, आपने इसको हमेशा 3 और 5 8, 8 और 6 14 इस प्रकार से इसको सॉल्व किया होगा। या किसी ने ऐसे भी सॉल्व किया हो सकता है कि 3 प्लस 5 प्लस 6 है, उसने ये किया हो सकता है कि 5 और 6 11, 11 में 3 जोड़ा 14, आंसर सेम आता था। तो यही एसोसिएटिव लॉ है कि जब भी हम तीन नंबर्स को ऐड करते हैं तो तीनों को इकट्ठा ऐड करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। वहां पर हम कोई दो नंबर्स को एक बार ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें हम तीसरा नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया आप जिस मर्जी ऑर्डर में कर लीजिए, चाहे तो पहले आप इन दोनों को ऐड करके फिर जो रिजल्ट आए उसमें तीसरा ऐड कर दीजिए, चाहे पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करके और जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट में ऐड कर दें, सेम आंसर आएगा। सेम यही बात यहां पर कही गई है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो चाहे तो आप ये चीज कर लीजिए, चाहे ये चीज कर लीजिए। यहां पर ये जो मैंने
ब्रैकेट्स यूज करी हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि इस चीज का मीनिंग देखिए क्या है। इस चीज का मीनिंग ये है कि पहले आप Z1 और Z3 को ऐड करेंगे। आपने रूल पढ़ा है, बॉड मैथ्स का रूल छोटी क्लासेस में करते थे हम। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको आप ऐड कर लीजिए और फिर जो आंसर आए उसमें Z1 ऐड कर दीजिए, जैसे ये चीज की है मैंने, राइट। इसी प्रकार से राइट साइड में आप देखेंगे तो Z1 प्लस Z2 ये ब्रैकेट में है और प्लस Z3 है। दैट मीन्स पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर Z3 उसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने ये किया है। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। ये एक खास बात है, एक प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या सिंपली अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो किसी भी ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर या एक ऐसा एलिमेंट है उस दिए हुए सेट का। सेट यहां पर अगर हम बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर काम कर रहे हैं। तो यहां अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी या एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी की हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऐसा नंबर जिसके साथ किसी दूसरे नंबर को ऑपरेट करें तो रिजल्ट वो दूसरा नंबर ही आए। कहने का मतलब कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को हम किस नंबर से ऑपरेट करें कि z ही आए। ऑपरेट का मतलब यहां पर क्या है? ऐड करें, कि z में क्या ऐड करें कि z ही आए। z में क्या ऐड किया जाए कि z ही आए? बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर सेम आ जाए। जैसे 2 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, 5 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो z में क्या ऐड करें कि z आए? बहुत क्लियर सी बात है कि 0 ऐड करना पड़ेगा। अब ये 0 जो है ये हमारे इस दिए हुए सेट का ही कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। सेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो हमने बस ये देखना है कि क्या ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें आयोटा नजर ही नहीं आ रहा। ये तो हमें पता लग गया कि z में क्या जोड़ें कि z आए। आइडेंटिटी का मतलब ही ये बताया मैंने आपको कि किसी नंबर में क्या जोड़ें कि वही नंबर आ जाए। z में क्या जोड़ें कि z आ जाए। वो जो जोड़ा जाने वाला नंबर है वो आइडेंटिटी है। तो यहां पर आइडेंटिटी 0 हो गई, लेकिन एक कंडीशन और है कि ये उसी सेट से बिलोंग करे जिस सेट पर हम काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपको बता दूं कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 प्लस 0 आयोटा आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी जो रियल नंबर आपको नजर आ रहा है, प्योरली रियल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें आयोटा की टर्म ही नजर नहीं आ रही, वो भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मान लीजिए 5 एक नंबर है तो आप इसको 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स दुनिया के जितने भी नंबर्स आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं, चाहे आप 11th में आयोटा की टर्म वाले नंबर पढ़ेंगे, तो वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहां पर 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसको हम 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी जो है या एडिटिव आइडेंटिटी हम सिंपली कहें तो वो है 0। किसकी आइडेंटिटी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन की आइडेंटिटी, या इसको हम सिंपली एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। बच्चों बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए इनवर्स का किसी भी ऑपरेशन में क्या अर्थ होता है कि उस सेट में जिस पर हम काम कर रहे हैं, उस सेट में अगर कोई भी एलिमेंट, सपोज एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है, तो एक्स में हम क्या ऐड करें या एक्स को किसके साथ ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहां हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर काम कर रहे हैं और आइडेंटिटी हमारी क्या है, अभी हमने पिछले सेक्शन में बात की थी, आइडेंटिटी का मतलब 0। तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं इनवर्स की, तो इनवर्स का यहां मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको दिए हुए नंबर में ऐड करने पर आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। मींस अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन देयर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z such that z and minus z added will give you 0। कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ उसका एक एडिटिव इनवर्स माइनस z जरूर होगा, जिसके साथ इसको ऐड करने पर 0 यानी कि आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट के तौर पर आ जाएगी। तो यहां से एक नया कंसेप्ट भी निकल कर आता है, एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट।
इससे रिलेटेड आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको कोई दे रखा है, तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसे आप निकालेंगे। तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा नंबर जिसको दिए हुए नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए, राइट। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप उसका नेगेटिव ले लेंगे। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें -z ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। तो इसका मतलब z का अगर एडिटिव इनवर्स हम बात करें तो वो -z हो। जैसे मैं बात करूं इस एग्जांपल की कि z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा एक नंबर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा? -z होगा, क्योंकि z में -z ऐड करेंगे तभी 0 एलिमेंट आएगा। तो -z का अर्थ क्या हुआ कि -3 - 4 आयोटा, और उससे क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 + 4 आयोटा। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइन चेंज कर देंगे, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा।